स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आई होप आपने अभी अभी अपना नेट जेआरएफ जून का जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसे अच्छी तरह से भर दिया होगा। इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने एग्जॉस्टिवली कवर किया था कि कैसे आप 4 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके इंश्योर कर सकते हैं कि आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं नेट जेआरएफ जून 2019 का। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो आपके कोर्स में आए हैं, जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए, उस पर फोकस करेंगे। और साथ ही साथ में आप एग्जीक्यूशन प्लान कैसे बना सकते हैं ताकि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें, फोकस्ड रहें अपनी प्रेपरेशन को लेकर, उसको देखेंगे। यूजीसी नेट जून 2019 का जो एग्ज़ाम है, ये ऑफ कोर्स मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी रहेगा। सीबीटी का अर्थ होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा और इस बार जो बदलाव वो लेके आ गए हैं, ये 3 घंटे का, दैट मीन्स 180 मिनट्स का एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा। ये लगातार होगा। जैसे कि फर्स्ट ड्यूरेशन जो है वो 9:30 से लेके 12:30 तक है, और जो सेकेंड आफ्टरनून शिफ्ट होगा दैट इज़ गोना बी फ्रॉम 2:30 ऑल द वे टिल 5:30। सो ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, तो जितना ज़्यादा हो सके आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है ताकि थोड़ा सा टाइम आप मॉक्स देने में भी डिवोट कर सकें। पैटर्न जो रहेगा, ये 2 पेपर्स हैं और बोथ द पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव। दोनों के दोनों पेपर्स दे विल हैव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ब्रेक ऑफ कोर्स कोई भी नहीं है पेपर्स के बीच में। पेपर 1 जो है, इसके 100 मार्क्स होंगे और 50 क्वेश्चंस होंगे, और 10 जो यूनिट है, उन 10 यूनिट्स में से हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आएंगे। ये नेट ने अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर। सो ये टोटल आपके जो 5 क्वेश्चंस हर एक यूनिट में से आएंगे और 10, तो टोटल 50 क्वेश्चंस बनेंगे आपके। क्वेश्चंस ऑफ कोर्स सारे जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इन सब के ऊपर बेस्ड होंगे, जो 10 आपके इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। और ये ऑफ कोर्स चेक करना चाहते हैं, डिज़ाइन टू चेक योर रीजनिंग, योर कॉम्प्रिहेंशन, आपकी जनरल अवेयरनेस जो है, इन सारी चीज़ों को ये गेज कर रहे हैं। पेपर 2 जो आपका है, ये 200 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे, डबल द क्वेश्चंस होंगे इसके अंतर्गत। एंड ये ऑफ कोर्स आपके जो सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉमर्स लिया है, इंग्लिश लिया है, मैथ्स लिया है, ये उस पर डिपेंडेंट होगा। एंड ऑफ कोर्स 3 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक, और सारे के सारे क्वेश्चंस आर कंपल्सरी विद नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पर फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स आपको 2 अंक दिए जाएंगे, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। तो बिल्कुल बेझिझक, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, मेरा रेकमेंडेशन ये रहेगा कि कम से कम आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको सॉल्व करने का एक प्रयत्न कर रहे हैं, और आंसर चॉइस डेफिनेटली दीजिएगा। कोई बात नहीं, अगर वो गलत हो जाएगा तो एटलीस्ट आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपके किसी भी तरह की मार्क्स डिडक्शन डेफिनेटली नहीं होगी, राइट। कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे फॉर अनआंसर्ड और मार्क्ड फॉर रिव्यू क्वेश्चंस को, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई मार्क्स, नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर अनआंसर्ड यानी कि जो क्वेश्चंस, तो ये इन्होंने थोड़ा सा ये यहाँ पर बदलाव लेके आ गए हैं। कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, अगर अनआंसर्ड है तो ऑब्वियसली कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और मार्क्ड फॉर रिव्यू, तो वो 4 जो आते हैं, डन, नॉट अटेम्प्टेड, मार्क्ड फॉर रिव्यू, तो मार्क्ड फॉर रिव्यूज़ में भी आपके इस बार आपको मार्क्स नहीं देंगे, तो अच्छी तरह से आप ये ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट एंड सिलेबस जो है ऑफ द टेस्ट, लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट्स जो हैं, ये सारे के सारे अनेक्शर 3 में प्रोवाइडेड हैं। इसकी एक स्क्रीनशॉट अभी हम वीडियो में भी थोड़ा सा दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप देख सकते हैं, और पूरा का पूरा अपडेटेड सिलेबस। सो सारे सब्जेक्ट्स के अंतर्गत कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है। पूरा का पूरा जो अपडेटेड सिलेबस है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से ugcnetonline.in syllabus.new पे। ये आप इंश्योर कीजिएगा कि आप अच्छी तरह से इसे नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको आपके एग्जीक्यूशन प्लान बनाने में भी बहुत मददगार साबित होगा, और आप ट्रैक भी कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू ट्रैक कि कितना आपने कंप्लीट किया और कितना आपने नहीं कंप्लीट किया है। तो कुछ इस तरह से वेबसाइट दिख रही है। आपकी जो वेबसाइट होगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। पूरा का पूरा अपडेटेड सिलेबस आपको मिल जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। सिलेबस कॉलम में आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। पेपर 01, टोटल 101 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल ये जो सब्जेक्ट कोड्स हैं वो उन्होंने 101 सब्जेक्ट कोड्स दिए हैं।
और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी अपने सब्जेक्ट को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जनरल पेपर 1 जो कंपलसरी है सबके लिए वो भी गिवन है, और बाकी के सारे जो आपके कोर्स हैं उसके भी सिलेबस अपडेट हो चुका है। तो प्लीज़ अपडेटेड सिलेबस को डाउनलोड करिएगा, कोई गलती मत कीजिएगा कि आप पुराने सिलेबस से ही पढ़ रहे हैं। तो ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक अपडेटेड सिलेबस है, पेपर 1 की एक क्लिपिंग है जो इन्होंने अपडेट किया है। पेपर 1 में अधिकतर कोई बदलाव नहीं आए हैं, लेकिन ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 5 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे। तो यूनिट्स में इतना कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है। और पेपर 2 जो है फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर हम लोगों ने सब्जेक्ट कोड 30 इंग्लिश का देखा है। तो इंग्लिश का जैसे जो जो बदलाव आए हैं वो ये अगर आप स्क्रीन पे जाएंगे तो आप डाउनलोड करके उस बदलाव या अपडेटेड सिलेबस को देख सकते हैं। अब ये तो हो गई बात कि क्या ड्यूरेशन रहेगा, किस किस तरह से आपके पेपर को सेगमेंट किया जाएगा, और अच्छी तरह से हाउ टू अप्लाई में हम लोगों ने इसे और अच्छी तरह से कवर किया हुआ है। लेकिन अब अगर आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन 30 मार्च है और आपका जो मेन एग्ज़ाम है वो 20 से लेके 28 जून तक चलेगा, या किसी भी दिन आपको कोई भी डेट दी जा सकती है, कोई भी स्लॉट दिया जा सकता है। तो अब मार्च के महीने में, मार्च है आपके पास अप्रैल है, आपके पास मई है, और ऑलमोस्ट 20 डेज ऑफ जून भी है। तो इन सारे के सारे दिनों में आपको किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना चाहिए। तो एक सुझाव जो हम देंगे वो है आपको एक एग्जीक्यूशन प्लान बनाना चाहिए। ये एग्जीक्यूशन प्लान काफ़ी मददगार साबित होगा। एग्जीक्यूशन प्लान होता क्या है, एग्जीक्यूशन प्लान है क्या, ये एक तरह का टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है आपके स्टडी प्लान का। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है जिसको आप फॉलो अगर करते हैं तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड महसूस करते हैं, और आपको भी लगता है कि हाँ मैंने ये चीज़ कवर कर ली है, इस चीज़ पे मुझे फोकस करना है, तो मुझे ध्यान देकर इस चीज़ को करना पड़ेगा। एंड आप सदैव मोटिवेटेड रहते हैं बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट ऑन योर टोज। आप देखते रहते हैं उस शीट को तो आपको पता चलता है अरे ये नहीं हुआ है, ये करना है, ये हो चुका है, ये नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप डिस्ट्रैक्ट कभी नहीं होते हैं फ्रॉम योर अल्टीमेट गोल। आपने एक जो गोल बना लिया है उससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। एग्जीक्यूशन प्लान ये एक सैम्पल कॉपी है, आप जिस तरह से अपना एग्जीक्यूशन प्लान बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जीक्यूशन प्लान में हम लोगों ने एम भी लिख लिया है, टू क्लियर JRF या टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपका एम है, अगर आप JRF चाहते हैं तो आप JRF लिख सकते हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। और साथ में आपके टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने एक जनरल पेपर का टॉपिक लिया है टीचिंग एप्टीट्यूड, उस मेन टॉपिक के आई एम श्योर कुछ ना कुछ सब टॉपिक्स होंगे, तो आप उन सब टॉपिक्स को लिख सकते हैं। और वो जो सब टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की जो आपकी डेडलाइन है, फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स है, लेवल्स ऑफ टीचिंग है, आप कह रहे हैं कि मैं 7 मार्च तक कंप्लीट कर लूँगी, और क्या वो कंप्लीट हुआ, डन, या फिर आप टिक लगा सकते हैं या नॉट डन। अगर नहीं हुआ है तो यू कैन मेंशन नॉट डन, या फिर अगर कोई एडिशनल कमेंट्स है, कोई डाउट है कॉन्सेप्ट में कि व्हाट वाज दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन मीनिंग, या ऐसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो आप उन्हें एडिशनल नोट्स में लिख सकते हैं। तो ये एक तरह का एग्जीक्यूशन प्लान हो जाता है जिसके ज़रिए एक तो आप चॉक आउट कर लेते हैं कि आपने पढ़ना क्या है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, एंड कहाँ से करें। जब आप सिलेबस को अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन प्लान में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, कितना पढ़ना है, कितना कवर करना है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और आप अपने आप को बांध भी रहे हैं, आप गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, आपको पता है कि 100 डेज़ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप टॉपिक्स, सब टॉपिक्स को डिवाइड करके डेडलाइन और स्टेटस को लिख सकते हैं। कोई चीज़ जैसे वर्क इन प्रोग्रेस है सो उसको आप WIP लिख सकते हैं। कोई भी एडिशनल नोट्स है तो आप उसे इस तरह से एग्जीक्यूशन प्लान में लिख सकते हैं। ये हेल्प करता है कि लास्ट मिनट स्ट्रेस अवॉइड होता है। ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे कि आप जून में ही सारी प्रेपरेशन कर रहे हैं, आपका उल्टा सिलेबस उससे पहले ही कवर हो जाएगा, और आपको ऑर्गेनाइज रहने में ये बहुत मददगार साबित होता है। एंड ऑफ कोर्स आप फोकस्ड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, इनकरेज रहते हैं, सेल्फ ड्रिवन रहते हैं। आपको स्ट्रेस के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे आप शीट को देखेंगे आप ऑलरेडी, आपके पास इतनी सारी चीज़ें होंगी करने को कि स्ट्रेस का लेकिन वो टोटल मोमेंट ही नहीं आएगा। तो आप डी स्ट्रेस रहेंगे, लास्ट मिनट स्ट्रेस तो डेफिनेटली अवॉइड करेंगे। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज जो हैं नेट एग्जाम
एग्ज़ाम के लिए वो अवेलेबल हैं। आप हमारी वेबसाइट studyIQ.com पे जाके उनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के सब्जेक्ट्स के लिए हमारे डिटेल्ड पेन ड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं नीरजा रहेजा के नाम से। अगर आपको कोई भी डाउट है यूजीसी नेट से रिलेटेड या किसी भी और एस्पेक्ट जो कि इस एग्जामिनेशन का है, तो आप मुझसे इस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं।